मुद्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की, यानी कि महिलाओं के लिए कौन कौन से योग इम्पोर्टेंट होते हैं। आज का जो वीडियो है ये महिलाओं को डेडिकेट करता है। जैसे कि नारी शक्ति, नवरात्रि का समय चल रहा था। अभी तक तो नवरात्रि जो है नारी शक्ति का प्रतीक है। तो नारी जो है अपना ध्यान स्वयं नहीं देती है, वो सारा ध्यान अपने बच्चों पर, अपने पति पर देती रहती है। वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो आज का योग उसको स्वस्थ रखने के लिए है कि वो अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकती है। महिलाएं हैं जो कि नवरात्रि का फास्ट करती थी, जिसके कारण कि वो सुबह सुबह उठ के यानी कि नहाना धोना, पूजा पाठ करना, इन सबों पे ध्यान दे के देती थी और अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाती थी। जो लोग फास्ट करते हैं और साथ में अपने डाइट का भी ध्यान रखते हैं, उन लोगों के लिए तो फास्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह से फास्ट किया है कि फास्ट तो किया है, व्रत थे 9 दिन, लेकिन उन्होंने खूब आलू फ्राई करके खाए हैं। यानी कि जब कोई नवरात्र का 9 दिन व्रत करता है तो उसमें सबसे मेन डिश होती है आलू। आलू को लाल लाल फ्राई करके वो लोग घी में खाते हैं। तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा हानिकारक होता है, हमारे शरीर को कितना ज्यादा नुकसान देता है। तो ये आलू खाते हैं लोग, या सब्जी आलू की बनाते हैं, पूड़ियां तलते हैं, कचौड़ियां तलते हैं, ये सारी चीजें बना बना कर लोग खाते रहते हैं फास्ट में। सिर्फ जो है आपके मोटापे को भी बढ़ाएगा और आपकी हेल्थ बिगाड़ने में भी बहुत ज्यादा दोषी होगा। तो यदि आप फास्ट करते हैं तो फ्रूट पे करिए, और यदि आप खाते भी हैं सिंघाड़े का आटा तो आप सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाइए पूरी कचौड़ी बनाने की बजाय, और साथ में जो है लौकी जीरा डाल के आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप रोज आलू ही खाएं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। इसके बाद हमें योग करना है। योग, यदि आपने नवरात्र के 9 दिन योग नहीं किया है तो अब नवरात्रि समाप्त हो चुकी है, चलिए अब योग करते हैं हम लोग। क्योंकि महिलाओं के अंदर विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। देखा गया है कि उन लोगों के जोड़ों में दर्द, गठिया दर्द, ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती। आजकल तो महिलाओं को हार्ट की समस्या भी बहुत ज्यादा हो जा रही है। थायराइड की ग्रंथि में भी उनके कमी हो जा रही है, जिसके कारण की थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यानी कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और पूरी ऑक्सीजन भी उनके शरीर को नहीं मिलती है, जिसके कारण उनका शरीर बीमार बीमार सा रहने लगता है। तो आज हम करने वाले हैं प्राणायाम, जिससे कि ये सारी समस्याओं से पा सकते हैं छुटकारा। तो प्राणायाम के साथ में हम कुछ आसन भी बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा उचित होंगे अपने आप को फिट रखने के लिए। आप कम समय में ही ज्यादा लाभ पा सकते हैं। सबसे पहले तो आप 5 प्राणायाम जो हैं उनको कर लें। सबसे पहले आपको भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका जो होता है ये हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे शरीर को पूरी एनर्जी देता है, हमारे शरीर को पावर देता है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमें करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह करना है, इस तरह रखना है और मुट्ठी बंद कर लेना है और अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और इस तरह फोर्सफुली हवा को छोड़ते यानी कि श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है। इसे जब श्वासों को लेना है, श्वास लेना है तो ऊपर हाथ करना है, जब श्वास को छोड़ना है तो हाथ नीचे करना है। इस तरह से आप कम से कम 10 बार करें। फिर इसके बाद हमें कपालभाति करना है। जिन लोगों को खून की कमी रहती है वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या आयरन की कमी शरीर में हो जाती है, उसके कारण की बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। वो कपालभाति बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है उन औरतों के लिए। यानी कि हमें दोनों हाथों को इस तरह करके बैठ जाना है चिन्ह मुद्रा में और श्वास को लेना नहीं है, फिर श्वास छोड़ने पे फोकस करना है। जब श्वास छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा। आप इस तरह से कम 1 मिनट तक करेंगे। फिर इसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हमारे बहुत सारे रोगों से छुटकारा दिलाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 72,000 नर नाड़ियों का शोधन करता है, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो ये प्राणायाम करने के लिए हमें जैसे थायराइड, बीपी, नजला, जुकाम, खांसी, पाचन संबंधी सारी एसिडिटी, गैस, कब्ज, यानी कि इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। हमारे ब्रेन को भी एकदम फ्रेश स्वस्थ रखता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी निजात दिलाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करने के लिए हमें इस तरह से राइट थंब, अपने थंब को राइट नोस्ट्रल में और अपनी रिंग फिंगर को
लेफ्ट में रखना है। पहले हमें लेफ्ट से सांस अंदर भरनी, एक ही सांस में हमें चिर मुद्रा बना लेनी है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर भरना है धीरे धीरे और राइट नॉस्ट्रल से छोड़ना है। फिर राइट नॉस्ट्रल से सांस धीरे धीरे अंदर गहरी भरनी है और लेफ्ट से बाहर निकालनी है। जितनी लेनी है उससे ज्यादा बाहर निकालनी है। ये था हमारा 1 क्रम। कम से कम इसे आप 5 मिनट तक करें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद प्राणायाम है। इसके बाद हमें करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखने में, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। भ्रामरी प्राणायाम प्राणायाम के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें अपने हाथों को, अपने थंब से अपने कान को और दोनों उंगलियों को अपनी आंख पे इस तरह से हाथ को रख लेना है और श्वास को गहरा भरना है और भौरे की जो आवाज होती है गुंजन, उस आवाज ध्वनि को छोड़ते हुए हमें श्वास को बाहर निकालना है, मुंह को बंद रखना है। इस तरह कम से कम आप 10 राउंड करेंगे। तो ये जो हमारे वाइब्रेशन होता है, जब हम इस तरह से सब अंगों को बंद करके करते हैं तो हमारे माइंड को वाइब्रेशन मिलता है, जिसके कारण कि हमारा माइंड एक्टिवेट होता है और हमारा पूरा शरीर भी एक्टिवेट होता है। इसके बाद हमें करना है उद्योगी, यानी कि ओम का उच्चारण करना है। उसके लिए हमें इस तरह से दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना के बैठ जाना है। लंबी गहरी सांस लेनी है। दोनों हाथों को रगड़ना है। जो 5 योगी प्राणायाम कर लेंगे इसके बाद दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों से, इससे आपकी आंखों का स्ट्रेस भी जाएगा और आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। फिर इसके बाद हमें ये 5 प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। मुश्किल से आपको ये 5 प्राणायाम करने में 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। और फिर इसके बाद हमें करना होगा आसन। फिर इसके बाद हम करेंगे आसन। सबसे पहले हमें करना होगा, उसके लिए सीधे लेट जाना है। ये पैरों को फैला लें। अपने पैरों को, यदि ब्लड का फ्लो आपका रुक जाता है जब आप पलथी मार के बैठते हैं क्रॉस लेग होके या सुखासन पद्मासन में, तो आप अपने पैर को ऐसे टैप कर लें, जिसके कारण कि आपके पैरों पे ब्लड का फ्लो जो है अच्छे से पहुंच जाए। पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है, सुन्न होने लगते हैं ज्यादा देर यदि पलथी मार के लोग बैठते हैं तो। फिर इसके बाद आपको सिर लेट जाना है। हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन जो है हमारे जो पेट है यानी कि लीवर है, पाचन है, उसके लिए बहुत ही दरवेश रहता है। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो जब हम पैर ऊपर उठाते हैं तो हमारे इस अंग पर आता है। बैली पे जितना ही हमारी ऑक्सीजन आएगी हमारे पेट में, उतना ही ज़्यादा हमारे ये अंग जो है स्ट्रांग होंगे और इनकी जितनी भी समस्याएं हैं दूर होंगी। इसके लिए हमें अपने पैरों को थोड़ा सा उठा के इस तरह रखना है। 1 मिनट होल्ड करना है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। यदि आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं तो 1 मिनट होल्ड करें, नहीं ऐसे 30 सेकेंड करके 2 बार आप कर लेते हैं। तो ये उत्तान पादासन। फिर इसके बाद हमको करना है सेतुबंध आसन। सेतुबंध सर्वांगासन इसका नाम है। ये हमारे सर्वांगासन यानी सभी अंगों के लिए फायदेमंद है।
तो हमें अपने दोनों पैरों को इस तरह से समेट के रखना है, यानी कि फोल्ड करके घुटनों से, और 4 अंगुल का गैप हमें घुटने और अपने ये हीप के बीच में, यानी कि एड़ी के बीच में रखना है। सॉरी, हमारे हिप और एड़ी के बीच में 4 अंगुल का गैप रखना है। ज़्यादा ऐसे फैला के नहीं रखना और ज़्यादा समेट के भी नहीं रखना है। इस तरह से सीधे लेट जाए, अपने दोनों हाथों को इस तरह सीधा रखें और अपने अपर रीजन को पूरा ऊपर उठाना है। इस तरह से आप श्वास भरते हुए शासन पे आए और 1 मिनट तक होल्ड करें। अपने दोनों को हाथों को इंटरलॉक भी इस तरह से करके होल्ड कर सकते हैं। ये हमारे जितने भी इंटरनल अंग हैं, पेनक्रियास, किडनी, लीवर, हमारा हार्ट, थायराइड ग्रंथि, यानी कि जितने भी इंटरनल अंग हैं, सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये आसन। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, सांस छोड़ते हुए आसन से बाहर। दोनों पैरों को फैला लें। फिर हमें राइट कवर करते हुए इस तरह से उल्टा हो जाना है और अपने हाथों को इस तरह रख लें। अपने चेस्ट के पास दोनों हाथों को रख लें और करना है हमें भुजंगासन। श्वास ऊपर आए, होल्ड करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप अगर होल्ड करते हैं तो 1 मिनट तक के लिए नहीं, 30 सेकंड के लिए 2 बार करें। इसके बाद हमें चौथा करना है अधोमुख श्वानासन। ये अधोमुख श्वानासन भी हमारे पूरे शरीर को एंगेज करता है, हमारे पैर से लेकर सर के बाल तक को, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, हमारे चेहरे में चमक आती है क्योंकि ब्लड का फ्लो जो हमारे चेहरे पे आता है, हमारे बाल झड़ने की समस्या दूर होती है, और जितने भी हमारा शरीर है, पूरा शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा, हमारे पेट के लिए, यानी कि पूरे अंगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए हमें इस तरह से बैठ जाना है वज्रासन में। फिर दोनों हाथों को ऐसे रखना है। हमें अपने शोल्डर के सामने ही अपनी हथेलियों को रखना है, पंजों को इस तरह से टक करना है और अपने घुटनों को जो है ऊपर करना है। घुटनों को पहले मोड़ के रखें, अपने सर को नीचे लेना है, फिर धीरे धीरे घुटनों को सीधा कर लें। तो आप इस तरह से एड़ी को भी इस तरह उठा सकते हैं। 1 मिनट तक इस आसन पे होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए ऐसे पहले डॉग पोज पे आए, इस तरह से। जो लोग सर्वांगासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए अधोमुख श्वानासन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके सारे जो लाभ सर्वांगासन में मिलते हैं वो इस आसन से मिल सकते हैं, यदि आप इसमें 1 मिनट तक होल्ड कर देंगे तो ये 5 प्राणायाम थे और ये 4 आसन से मुश्किल से आप 10 से 15 मिनट के समय में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो कम से कम आप 15 मिनट का अपने लिए दिन भर में समय निकाल के और इन चीजों को करें। यदि सुबह के समय आपको टाइम मिलता है तो सुबह के समय बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगी ये सारी चीजें, नहीं तो आप शाम के समय निकाल के कर लीजिए, लेकिन इन्हें करें जरूर और अपने आप को स्वस्थ और फिट रखें। तो ये महिलाओं के लिए विशेष था, लेकिन पुरुषों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं ये प्राणायाम और ये आसन। सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये आसन और ये प्राणायाम। सभी लोग इसे करके स्वस्थ और निरोग हो सकते हैं, क्योंकि आजकल पुरुष भी जो है भाग दौड़ में पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं और अपने शरीर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमारी जितनी महिलाएं संघर्ष कर रहे हैं उतने हमारे पुरुष भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो योगासन थे या प्राणायाम थे सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कुछ समय निकाल के आप इन चीजों को करें और अपने आप को स्वस्थ रख सके, निरोग रख सके। तो आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।